Good morning, students. Yesterday, I told you about the money and credit, and I have told you that we use money as a to exchange the goods. Yeah, we use money to exchange the goods. हम मनी का उपयोग करते हैं वस्तुओं को अदला बदली करने में। बिल्कुल सही बात। इससे पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि एक समय ऐसा था जब वस्तुओं को बदला जाता था, आपस में वस्तुओं को बदला जाता था। मैंने गेहूं दिया, उसके बदले में क्या ले लिया? जूते ले लिए। और इस चीज को हमने कल पढ़ा था कि जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है, उस सिस्टम को हमने बार्टर सिस्टम का नाम दिया। मींस बार्टर सिस्टम्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को ले लेते हैं। I have completed the barter systems. In barter systems, there is an essentiality of double coincidence towards the goods. So nowadays we use money exchange through money, exchange through money. Nowadays, what we do? We give money and we can take anything, we can buy anything, any good from the market. तो हम पैसा देकर के कोई भी चीज खरीद सकते हैं। यहां पर वो जो डबल कोइंसिडेंट वाली बात थी, जो बार्टर सिस्टम में थी कि मुझे भी जरूरत है, तुम्हें भी जरूरत है, तुम्हें मेरी चीज की जरूरत है, मुझे तुम्हारी चीज की जरूरत है, ये चीज यहां पर मनी एक्सचेंज में जरूरी नहीं। ये बात हमने कल पढ़ी। फिर हमने फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़े थे, मतलब रुपये के आजकल किस तरह से मनी के फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। और मैंने बताया था कि वी यूज करेंसी, हम करेंसी का उपयोग करते हैं, नोट का उपयोग करते हैं, चेक का उपयोग करते हैं, डीडी का उपयोग करते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं, एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं। दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ द करेंसी, राइट? नाउ I am going to tell you about the currency. I am going to tell you about the currency. Currency देखो, money and currency. Money मतलब तो कुछ भी, किसी भी धन की बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम करेंसी की बात करते हैं, when we talk about the currency, जब हम करेंसी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम केवल नोट की बात करेंगे और चिल्लर की बात करेंगे। पेपर नोट देखे होंगे आप, बताया नहीं, चिल्लर्स की बात करेंगे। इन अर्लियर स्टेज और इन अर्ली पीरियड वी यूज गोल्ड कॉइन्स, वी यूज्ड सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स। पुराने जमाने में हम किसका उपयोग करते थे? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। बट दीज आर वेरी प्रीशियस, ये बहुत मूल्यवान चीजें हैं। आजकल हम इसका उपयोग नहीं करते, बल्कि आजकल हम किसका उपयोग करते हैं? पेपर करेंसी। पेपर करेंसी मीन्स कागज के नोट, चिल्लर, इनका उपयोग करते हैं पेपर करेंसी का। अब आप कहोगे सर ये पेपर करेंसी का यूज करते हैं, हमको समझ में आ गई बात, लेकिन ये पेपर करेंसी होती क्या है? वास्तव में तो ये कागज का टुकड़ा है। अगर सरकार कह दे कि ये नोट नहीं चलेंगे कल से बंद, तो वो एक कागज का टुकड़ा है जिसको फाड़ कर फेंक दो। But these paper currencies are specially authorized from the central government. Means ये जो पेपर के नोट हैं, they are authorized by the central government. इसको केंद्र सरकार ने ऑथोराइज कर रखा है। ये 100 की नोट है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। ये किसने दे रखा है? सेंटर को। मतलब भारत सरकार
ये तय करती है कि कौन सा नोट चलेगा, कौन सा नोट नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, हर देश की सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वहां की करेंसी चलाती। आपने सुना होगा डॉलर, अमेरिका में डॉलर चलता है। हर देश में, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। हर देश की अपनी करेंसी होती है। ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी ऑथोराइज्ड बाय इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड उसकी खुद की करेंसी होती है हर देश की। आपने दिनार सुना होगा, बहुत सारी करेंसीज, येन सुना होगा, है ना। तो ये सारी करेंसीज जो हैं ये वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड। अब बात करते हैं भारत में। भारत में करेंसी जो ऑथोराइज्ड होती है वो आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड होती है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे कि साहब हमने एसबीआई सुना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने बीओबी सुना, बैंक ऑफ बड़ौदा, हमने आईसीआईसीआई सुना, हमने देना बैंक सुना। ये आरबीआई क्या है? आरबीआई क्या है? दिस आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज द सुप्रीम बैंक इन इंडिया, इन नेशन। ये हमारे राष्ट्र की सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ी बैंक है। और ये बैंक जो है वो बाकी सब बैंकों को गवर्न करते हैं। हाँ बिल्कुल, मीन्स बाकी जितनी भी बैंक्स हैं वो आरबीआई के अंडर में रह करके काम करते हैं। मीन्स ये कि ये आरबीआई जो है वो बाकी सारी बैंक को, कौन सी बैंक, सब जो भी आपको याद है, एसबीआई, बीओबी, आईसीआईसीआई, या जितनी भी आपको याद है, ये सारी की सारी दे गॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द आरबीआई, एंड आरबीआई is totally responsible for the legal activities in these all banks. इन तमाम बैंकों में होने वाले नीतिगत या लीगल फैसलों के लिए आरबीआई की प्रमाण है। मतलब आरबीआई जो कहेगी वही इनको करना है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। आरबीआई टोटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसको बैंक्स ऑफ द बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक्स ऑफ द बैंक, मतलब बैंकों का बैंक है ये आरबीआई। ये इन सबको गवर्न करेगी। और भारत में आरबीआई इज एन ऑथोराइज्ड बैंक टू इश्यू द नोट्स। और ये आरबीआई जो है वो एक ऑथोराइज्ड बैंक है जो नोट को इश्यू करती है, मतलब नोट को चलाती है। ऐसा नहीं कि दिव्या ने सोचा कि भैया मैं तो अपने नोट अलग से छाप दूं घर पे, या विपुल ने सोचा कि मैं अपने करेंसी अलग से छाप। नहीं, आरबीआई गवर्नर। आपने सुना होगा नकली नोटों में पकड़े गए 2 करोड़ पकड़े गए, 3 करोड़ पकड़े। घर नोट नहीं छाप सकते आप, अपने घर पर नोट नहीं छाप। ये आरबीआई जो है वही ऑथोराइज्ड पर्सनैलिटी है जो भारत में नोटों को क्या करती है, ये बात समझ। अब सवाल पैदा होता है कि आरबीआई का पहला काम तो समझ में आ गया, टू इश्यू करेंसी, टू इश्यू करेंसी। लेकिन इसके दूसरे भी काम हैं, और भी बहुत सारे काम है आरबीआई। क्या क्या काम है बताता हूं। मैंने अभी बताया वो क्या करती है, इट इश्यूज, क्या इश्यूज करती है, गाइडलाइंस टू बैंक्स। बैंक्स को क्या करती है, गाइडलाइन इश्यू करती है। ये आरबीआई का काम, कंट्रोल करती है। और क्या करती है, आरबीआई इज आल्सो ऑथोराइज्ड टू गिव सजेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज ऑथोराइज्ड बॉडी
It can give instructions relates to economy of the nations to the government of India. ये भारत सरकार को इंस्ट्रक्शन दे सकती है, निर्देश दे सकती है या सजेशन दे सकती है कि आप भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो ये तीसरा काम क्या करती है? इट सजेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट issue relates to Indian economy. ये भी इसका काम। इट सजेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज रिलेट्स टू इंडियन इकोनॉमी, ये भी करती है। और क्या करती है? इसका एक महत्वपूर्ण काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब आप कहोगे ये क्या होता है? चलिए, ये बहुत समझने की बात। आपने सुना होगा अखबार में रेपो रेट 0.25% बढ़ गया, रिवर्स रेपो रेट 2% घट गया। बताओ क्या होता है? देखिएगा, आप सब लोग इन बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं। जैसे मोहित ने एसबीआई में जमा करवाया, निकिता ने बीओबी में जमा करवाया, है ना? पायल ने आईसीआईसीआई में। ये सारे बैंक में पैसा जमा हो गया। अब इस बैंक, ये जितनी भी बैंक है वो क्या करती है? या तो इस बैंक से लोन मिल जाता है लोगों को, लेकिन ये एक काम और करती है कि एसबीआई में बैंक में पैसा जमा हुआ, बीओबी में जमा हुआ, आईसीआई में, और ये सारा का सारा पैसा ये लोग क्या करते हैं? आरबीआई में जमा करते हैं। कहां जमा करवाते हैं? कहां जमा करवाते हैं? आरबीआई में जमा करवाते हैं। अब आपको पता है ना कि जब आप एसबीआई में या बीओबी में पैसा जमा करवाते हो तो बैंक इसके बदले में क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। ठीक है, बैंक ने ब्याज दे दिया, लेकिन जब ये एसबीआई आरबीआई में जमा करवाएगा पैसा, बीओबी आरबीआई में जमा करवाएगा, आईसीआईसीआई आरबीआई में जमा करवाएगा, तो ये आरबीआई भी उनको इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। कि अच्छा भैया, एसबीआई ने 10 रुपये जमा करवाए तो इसको 11 रुपया मिलेगा, 1% ब्याज मिलेगा। किसको? एसबीआई बैंक। क्यों? क्योंकि इसने ये पैसा यहां जमा करवाया। बीओबी को भी ब्याज मिलेगा क्योंकि उसने ये पैसा यहां जमा। जैसे आपको ब्याज मिलता है वैसे इन बैंकों को ब्याज मिलता है, और उसी को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट मीन्स द इंटरेस्ट given to the banks by the RBI is called reverse repo rate. अब आप लोगों के साथ रिवर्स रेपो रेट तो समझ में आ गया कि आरबीआई जो है वो एसबीआई, बीओबी और आईसीआईसीआई और जो बैंक इसमें आरबीआई में पैसा जमा करवाते हैं उनको जो ब्याज देता है वो ब्याज जो है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, समझ में? अब ये रेपो रेट क्या है? उल्टा। कभी कभी ये बैंक इस आरबीआई से लोन लेते, आप भी लोन लेते हो, लेकिन आप लोन आरबीआई से नहीं लेते हो, आप इनसे लेते हो। खेती के लिए लेते हो, घर बनाने के लिए लेते हो, शादी ब्याह के लिए लेते हो। और जब आप बैंक से लोन लेते हो तो उसके बदले में बैंक को क्या चुकाते हो? हाँ, एक्स्ट्रा मनी चुकाते हो ना, जिसको ब्याज बोलते हैं। एक्स्ट्रा मनी। आपने 10 रुपया दिया तो बैंक 10 रुपया नहीं लेगी, अगली बार 12 लेगी। 2% ब्याज का दो, तो वो जो 2% ब्याज आप चुकाते हो जिसको इंटरेस्ट है, सेम है। जब ये एसबीआई आरबीआई से लोन लेती है कि भैया हमको लोन दो 100 रुपये ताकि हम जनता में बांट सकें, तो ये आरबीआई के ऐसे ही नहीं दूंगा, इसके बदले में मुझे ब्याज चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए? 1%, 2%, 7%, 8%, जो भी। लेकिन वो जो ब्याज आरबीआई द्वारा लिया जाता है, किससे? लोन जो बैंकों को दिया जाता है उस पर आरबीआई जो ब्याज लेती है उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। क्या कहते हैं?
और ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ये आरबीआई डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। और आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि ये रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट, these both are influences our Indian economy। ये दोनों हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तभी तो आप अखबार में पढ़ते होंगे रिवर्स रेपो रेट 0.25% घट गई या रेपो रेट 0.25% घट गई। इसी से पूरा का पूरा बाजार चलता है, पूरे के पूरे बाजार को गवर्न करती है आरबीआई, इन दोनों के माध्यम से। तो अभी भी हमने आरबीआई के बारे में हमने उनके काम क्या है उसके बारे में पढ़ा। टू इशू करेंसी नोट्स इशू करना, टू इशू गाइडलाइंस टू द बैंक्स, बैंकों को गाइडलाइन देना। इट सजेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सजेशन देती है किस बारे में, उन सब बातों के बारे में जो भारतीय अर्थव्यवस्था को रिलेट। और ये रेपो रेट डिसाइड करती है और रिवर्स रेपो रेट भी डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है आरबीआई के, तो आपको ये 5 पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बैंक्स। अब मैं आपको बैंक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी तो हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा, मैंने आपको अभी बताया बैंक्स ऑफ द बैंक है ना, 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। किसको बोलते हैं? आरबीआई को बोलते हैं भैया कि ये बैंकों का भी बैंक है। अब मैं इन बैंकों के बारे में बताऊंगा, या जो भी है, बहुत सारी बैंक है, बहुत सारे, इंडस्ट्रियल, देना बैंक, बहुत सारे। ये जो बैंक हैं ये कमर्शियल बैंक है। इनमें से कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं, लेकिन इनके ये जो बैंक्स हैं, आप जरूर बैंक में गए, यू मस्ट हैव सीन द वर्क्स ऑफ द बैंक्स। आप बैंक के कई कार्यों को देख चुके हैं, बहुत सारे कार्य। लेकिन आज मैं आपको छोटा सा रिपीटेशन दे देता हूं, एक और नॉलेज के साथ थोड़ा सा। आइए जानते हैं बैंक क्या क्या काम करते हैं। बैंक क्या काम करते हैं? बैंक जो है वो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे। क्या काम करते हैं? पहला काम आप लोगों के साथ अकाउंट, ओपन अकाउंट, अकाउंट खोलते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि भैया हम अगर अकाउंट खोलना चाहें बैंक में, पर अकाउंट क्यों खोलते हैं? हाँ, टू सिक्योर अवर मनी, अपनी पैसों को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? बैंक में अकाउंट खोल देते हैं। आपने सुना होगा एक जमाना था जब क्या करते थे लोग, जमीन में खोद के या दीवार में, ताकि चोर ले नहीं जाए। लेकिन आजकल फैसिलिटी अलग है, हम बैंक में क्या कर देते हैं? पैसा जमा करते हैं। और पैसा जमा करने के लिए ऐसा नहीं भैया 50,000 रुपये पकड़ लो, ऐसे नहीं, पहले अकाउंट खोलना पड़ता है। क्या खोलना पड़ता है? अकाउंट खोलना। अब आपको सभी अकाउंट क्या होता है मैं बताता हूँ। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पहचान पत्र, वो सारे के सारे भर के आपको बैंक में जमा करना है। और फिर इसका क्या खुलता है? Students who have been studying in the government school, they know this process very well. जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति है और उनको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। चलिएगा, तो वो एक फॉर्म भर करके हम अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बताऊंगा। ये अकाउंट जो है ना, ये अकाउंट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब आप कहोगे कि 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सेविंग अकाउंट। कौन सा होता है? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब हिंदी में बोलते हैं बचत खाता। मैंने पैसा जमा करवाया और उसके बदले में मुझे ब्याज मिलेगा। ब्याज ज्यादा नहीं होता,
1-2%, लेकिन पैसा जमा करता है ब्याज प्लस सेविंग अकाउंट, जिसमें द मैनी पीपल यूज दिस अकाउंट टू सेव देयर मनी, है ना। अब एक और अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। इसका उपयोग कौन करते हैं? इसका उपयोग बड़े बड़े मर्चेंट, शॉपकीपर्स वो करते हैं। आपको कैसे मैं बताता हूं। करंट अकाउंट में क्या होता है, इसमें ब्याज कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बड़े बड़े व्यापारी करंट अकाउंट खोलते हैं। इसमें एक सुविधा है कि आप दिन में 10 बार चाहो पैसा निकाल सकते हो, 10 बार चाहो पैसा डाल सकते हो। और बड़े बड़े मर्चेंट जो होते हैं उनको तो ये करना ही पड़ता है। They have to credit and debit money several times in a day. So the merchant and shopkeepers use this current account. थर्ड अकाउंट इसका जो होता है उसको हम बोलते हैं, मैं बता देता हूं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। तीसरा अकाउंट जो होता है उसको तीसरे अकाउंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ, वही वाला जिसको आप क्या कहते हो? FD। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? इसमें आपने एक बार पैसा जमा करवाया, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, तो इसकी टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है कि भैया 5 साल बाद में इसको निकालूंगा, 10 साल बाद में इसको निकालूंगा, 1 साल बाद में इसको। अमाउंट फिक्स नहीं है, टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप इसमें से पैसा न तो निकलवा सकते हो न ही डाल सकते हो। ये क्या कहलाता है? फिक्स डिपॉजिट कहलाता है ना। इसके अलावा चौथा खाता होता है रिकरिंग अकाउंट, या जिसको बोलते हैं आप लोग बोलते हैं आरडी। छोटे बच्चों की अक्सर आरडी करते हैं, हम छोटे थे तो हमारी भी आरडी होती थी। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग मतलब आवर्ती, मतलब जिसमें एक निश्चित समय के बाद आपको पैसा जमा करना। जैसे हर महीने मैंने 500 रुपए की आरडी कर दी, तो हर महीने में इसमें 500 ऐड, और गवर्नमेंट इसके बदले में